हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेड वेरिएशन के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और शेड वेरिएशन जो प्रॉब्लम है स्पिनिंग मिल में, ये बहुत मतलब क्रिटिकल मैटर है। अगर किसी मिल में शेड वेरिएशन आया तो मटेरियल बहुत सारे खराब हो जाता है। और ये शेड वेरिएशन वाला मटेरियल कोई भी पार्टी लेने के लिए राजी नहीं होता। और ये अगर कोई लेता है कम भाव में लेता है, बिल्कुल कम भाव में, जिसमें अपन को बहुत बड़ा लॉस का बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो खत्म हो जाता है, उल्टा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए शेड वेरिएशन समय रहते अगर चेक कर ले, सही कर ले, तब जाके अपना स्पिनिंग यूनिट का थोड़ा सर्वाइवल रहेगा। वो शेड वेरिएशन के लिए देखो, मैंने 3-4 प्रकार का मतलब एग्जाम्पल दिया। एक कोन है, देखो कोन का ये अडाप्टर साइड का मतलब पिक्चर है। अडाप्टर साइड का यहाँ पे देखो, जो ये सफेद कलर का है, ये मतलब एक जैसा कलर है, मतलब इसमें शेड सही है। और इसमें देखो थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर जो मार्क किया ना, ये थोड़ा इससे हटके कलर है। हो सकता है थोड़ा डार्क होगा, हो सकता है थोड़ा लाइट होगा, लेकिन इससे अलग है। जो ग्रीन कलर का जो रिंग जैसा बना हुआ, तो इसको अपन शेड वेरिएशन बोलते हैं। और शेड वेरिएशन जो होता है उसका बहुत सारे कारण है, एक कारण से नहीं है, बहुत सारे कारण है। अगर बारीकी से नहीं देखेंगे तो शेड वेरिएशन मटेरियल में पास हो जाएगा और अपन को दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए शेड वेरिएशन होता। अच्छा, ये अडाप्टर साइड इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे अडाप्टर साइड का कोन का डाया ज़्यादा रहता है और जो लोज साइड में कम रहता है। ये रिंग जैसे ऐसे दिखता है ना, नोज साइड में ऐसे देखो, ऐसे कौन रहता है आपकी, तो ये साइड का डाया ज्यादा है, इसीलिए आराम से क्लियरली विजिबल दिखेगा, इस साइड में नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अपन उधर मतलब अडाप्टर साइड का फोटो बना के दिखा रखे, इसको ध्यान रखो। और दूसरा चीज देखो, इमेज नंबर 2 ए वाला डबल बोर रोबिंग गाइड। ये जो रोबिंग गाइड है, जो रोबिंग ग्रिंडल में जहाँ पे डबल होल्डर लगा रहता है, डबल कलर का माल लगा रहता है, उसमें जो रोबिंग गाइड होता है, दो छेद वाला रोबिंग गाइड रहता है। और इसमें ध्यान रखो, समझ लो इसमें अपन राइट साइड में ये ब्लू कलर लगा और लेफ्ट साइड में लाल कलर लगा। इसका अगर आपने उल्टा कर देगा, कभी कारीगर उल्टा लगा देता है, मतलब राइट में लाल लगा देगा, इसमें ब्लू लगा देगा, तो उसमें दिक्कत जाएगा। जैसे जेट टूस्ट के माल में राइट साइड वाला डोमिनेट करेगा लेफ्ट साइड वाला माल को कलर में। अगर ये राइट साइड में आपके ब्लू है, ब्लू कलर का धागे में 75% का कलर दिखेगा और 25% लेफ्ट साइड वाला अंदर चला जाएगा, मतलब 25% दिखेगा। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो इसमें क्या होगा, लाल ज्यादा दिखेगा, ब्लू कम रहेगा। इसको भयंकर शेड वेरिएशन बोलते हैं। और रोबिंग गाइड में इसको ध्यान रखना। और दूसरा चीज है, ये जो दोनों रोबिंग गाइड का जो बोर है, उसका अंदर कभी कभी फ्लाई रह जाता है। फ्लाई रहने से इसका डिस्टेंस बहुत दूर कर देता है। दूर करने से क्या होता है, तो यहाँ पे भी समझ लो फ्लाई अटक गया, इधर अटक गया, तो उसमें भी शेड वेरिएशन आएगा। इसका ध्यान रखो। वो तीसरा चीज देखो, तीसरा चीज है ड्रॉप फ्रेम ग्रिंडल। ड्रॉप फ्रेम ग्रिंडल मतलब ड्रॉप फ्रेम में अपने कलर वाइज कैन लगा के इसको अलग से प्रोसेस करेंगे। समझ लो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का देखो 4 कैन लगा, ठीक है, एक ब्रैकेट ड्राइंग के बात कर रहा हूँ। और इसमें देखो ब्लैक कलर का अगर ये आपने बी साइड में पीछे लगा, ए साइड में इसको आगे लगानी पड़ेगी। और ग्रीन कलर का बी साइड में आगे लगा, इधर पीछे लगाओगे, क्योंकि जो काइलर का अरेंजमेंट होता है ना, वो लेफ्ट राइट होता है। एक साइड ऐसे घूमता है, एक साइड ऐसे घूमता है, तो लेफ्ट राइट का जो डायरेक्शन में घूमता है,
अगर इस तरह नहीं लगाओगे ड्रॉप एम ग्रिंडल में आपकी कलर शेड वेरिएशन आएगा। ये हो गया डायड माल की बात है, ये भी डायड माल की बात हो गया। और तीसरा देखो इमेज नंबर 4, सैंडविच कोन फॉर काउंटर चेक शेड वेरिएशन। सैंडविच कोन क्या होता है देखो, जैसे आपको शेड वेरिएशन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया तो आप क्या करना देखो, समझ लो आपने 40 बबिल लिया, ठीक है, 40 बबिल लिया तो उसमें अलग अलग जगह से रैंडमली लिया, ठीक है। इसको क्या करोगे, एक आपने 10 बबिल चला लिया, फिर उसके बाद और 10 बबिल चला लिया, फिर उसके बाद और 10 बबिल चला लिया, फिर ऐसे ही करके चलाना। उसमें जो आपको लगता है जो डाउट है शेड आ रहा है करके यूवी लाइट में बॉबिन का पहले चेक कर लेना, फिर शेड आ रहा है थोड़ा अलग अलग रखना, इसको मिला मिला के इसमें सैंडविच कोन बनाना, ठीक है। या कोई रनिंग लॉट है नया लॉट है उसमें डिफरेंस जानना है तो पहले रनिंग लॉट का 10 बबिल ले लो, फिर मतलब पीछे वाला माल जो नया लॉट आ रहा है उसका 10 बबिल ले लो। ऐसे ऐसे ऑटो कॉलम में बॉबिन मैगजीन में डाल के चलाना, सैंडविच कोन बनेगा। सैंडविच कोन बनेगा, इसको यूवी लाइट में देखना, यूवी लाइट में देखेगा अगर इसमें डिफरेंस आता है तो शेड वेरिएशन है। तो सैंडविच कोन बना के देखने से शेड वेरिएशन पकड़ में आता है या नहीं है। ये आपको 4 प्रकार का एग्जाम्पल दिया। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शेड वेरिएशन क्या होता है, टू अवॉइड डाइंग वेरिएशन। डाई वेरिएशन मतलब ऑन इवन डाई, ऑन इवन डाई मतलब ऐसे समझ लो जैसे आसमान में बादल आता है ना, ऐसे कहीं बादल आता है काला काला दिखता है, कहीं सफ़ेद दिखता है, कहीं काला काला दिखता है, ऐसे इसको अनइवन बोलते हैं। आसमान में जैसे बारिश का मौसम दिख रहा है, कहीं सफ़ेद दिखता है थोड़ा, कहीं काला दिखता है, ऐसे रहता है। अनइवन डाई मतलब कहीं बराबर डाई हुआ, कहीं हल्का डाई हुआ, कहीं पूरा हेवी डाई हो गया, इसको अनइवन डाई बोलते हैं। और अपना जैसे कपड़े का एंड प्रोडक्ट जो होता है डाई होने के बाद बेचते हैं हम लोग जनरली, तो अगर डाइंग में फर्क आ गया तो कोई पार्टी लेगा नहीं। जैसे आप कहीं मार्केट में गया कोई पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदा, अगर उसमें डाइंग में वेरिएशन है, कलर आपके आंख में दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, तो आप कभी नहीं खरीदोगे, चाहे आपको सस्ता में दे कितना कम पैसा में भी दे। तो डाइंग वेरिएशन तो नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो। सिलेक्ट कटन आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब कटन जब आप सिलेक्ट करते हो वो सारी चीज़ का ध्यान रखो, प्लस बी वैल्यू, आरटी वैल्यू, स्ट्रेंथ, माइक, लेंथ वगैरह सब आइडेंटिकल रहे, तब जाके इसको आप मर्ज कराना। अच्छा, मिक्सिंग ले डाउन होमोजेनियसली। मिक्सिंग समझ लो आपने ले डाउन में लगा रहे हो, जैसे 10 लॉट लगा, 8 लॉट लगा, तो इसको यूनिफॉर्मली बराबर लगाना ताकि एक बार बेल पकड़ चलेगा ना तो सारे मटेरियल का थोड़ा थोड़ा उठा उठा के जाएगा, तो जाके इसको वो यूनिफॉर्म मतलब होमोजेनियस वे में वो मिक्सिंग का लेगा। या अगर हैंड मिक्सिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल हाथ में आप मिक्सिंग कर रहे हो, तो जैसे ये समझ लो लेयरिंग एरिया देखो पहले, ठीक है। तो बेल ऐसे ऐसे रखना, देखो बेल ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे बेल आप क्या करना चारों तरफ घेर कर रखना, ठीक है, चारों तरफ घेर कर रखना। तो उसका तरीका है आपको बता दूं कैसे होता है। जैसे आपने ऐसे ऐसे बेल लिया और आपको इसको हैंड मिक्सिंग करना, हाथ में लड़ा, तो क्या करना, इधर से थोड़ा लेकर डाला, इधर से लेकर डाला, इधर से डाला, इधर से डाला, और जब इधर से लेकर डालेगा पूरा कमरे में फैलाएगा इसको, पूरा कमरे में, यहाँ से लिया पूरा कमरा में फैलाया, यहाँ से लिया पूरा कमरा में, ऐसे करके पूरा पूरा कमरे में फैलाना, हर बेल का ले लेके पूरा कमरे में फैलाना, तब जाकर इसको यूनिफॉर्म मिक्सिंग बोलेंगे, होमोजेनियस। तो एक बार यहाँ से मतलब फैला फैला के आया इधर, फिर यहाँ से फिर फैला फैला का आया, मतलब लेयर वाइज जाएगा। और अगर सब टोस्ट जाना है तो सब टोस्ट में बीच बीच में फैला के डालना, तब जाकर इसको होमोजेनियस मिक्सिंग बोलेंगे। और जैसे होमोजेनियस मिक्सिंग रहेगा तो आपकी शेड वेरिएशन का प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो जाएगा अगर होमोजेनियस रहे। और
ड्यूरिंग मिक्सिंग ले डाउन मस्ट होमोजेनियस ड्यूरिंग लेयरिंग बीन स्टॉक मस्ट ऑयल प्रेस्ड। जैसे आपने कभी लेयरिंग करते हो, जैसे मिक्सिंग का ये समझ लो मिक्सिंग का कमरा है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे लेयरिंग करोगे ना, जैसे यहाँ समझ लो आपने मिक्सिंग का ऐसे स्टक किया, ठीक है, मिक्सिंग का स्टक किया, तो इसमें क्या होगा देखो, मिक्सिंग जैसे आपने स्टक किया तो इसको पूरा पूरा कमरे में फैला फैला के चलना, पूरा पूरा कमरे में मटेरियल फैला के चलना, और इसका ऊपर पूरा ऊपर आदमी चढ़ा के दबाना, इसको इसको पूरा प्रेशर से दो तीन थोड़ा जड़ा जड़ा आदमी चढ़ा देना, ऊपर जाकर इसको ऐसे दबा देंगे, और जो ऊपर जाके दबा देंगे वो प्रेस हो जाएगा। तो आपकी जैसे कोई तेल पानी स्प्रे किया, कुछ एंटीस्टैटिक एजेंट स्प्रे किया, पानी स्प्रे किया, तब ये जब आपने प्रेस कर दोगे ना उसके बाद वो कर्टन नज़दीक सब आ जाएगा, मतलब मटेरियल नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, तो पानी सोख करने में फ़ायदा रहेगा, और इसीलिए इसको थोड़ा प्रेस करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो ऑयल प्रेस कर देना, फिर ईच एंड एवरी टाइम कट स्टॉक वर्टिकली, वर्टिकली जैसे समझ लो अपन बर्थडे का केक लाते हैं, तो केक कैसे काटते हैं आप लोग देखे हो, केक काटने के लिए जैसे ऐसे रहता है, देखो ये आपने केक लाया, ठीक है, तब इसको जैसे आपने बर्थडे केक लाया तो ऐसे चम्मच से नहीं निकाल के लेते, ऐसे काटते, देखो ऐसे नीचे तक काटेंगे, फिर एक बार काटेंगे, फिर एक बार काटेंगे, फिर एक बार काटेंगे, ऐसे काट काट के ख़त्म करेंगे। इसको काटने से क्या होता है देखो, अपन जैसे स्टक किए पूरा कमरे पूरा हर वैरायटी स्प्रेड कर करके ऊपर ऊपर चले, जब काटेंगे ऐसे वर्टिकली काटेंगे, ऐसे मतलब 90 डिग्री में ऐसे काटेंगे तो सारे मटेरियल इसमें यूनिफॉर्मली आपके साथ आएगा। फिर इसको लाटिस का ऊपर फैला कर डालो, ठीक है। वर्टिकल कटिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको अगर मेंटेन रखोगे तो आपकी कटन प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत जो 19-20 होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। यूनिमिक्स मस्ट ऑलवेज ऑनलाइन, देखो यूनिमिक्स जो होता है, जैसे आप 8 चैम्बर लिया या 6 चैम्बर लिया, यूनिमिक्स के हमेशा लाइन में रखना। और यूनिमिक्स का आपको बता दूं किस कारण से लेते हैं, समझ लो अपने कटर में अपने 10 वैरायटी का एक मिक्सिंग बनाया, 10 लॉट का, ठीक है, 10 लॉट का मिक्सिंग बनाया, तो इसमें कटन टू कटन थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वेरिएशन होगा, प्रॉपर्टी वेरिएशन होगा। अगर 10 लॉट में आपने मतलब यूनिमिक्स में से चैम्बर वाइज भरेगा, आपने 8 चैम्बर है, चैम्बर वाइज भरेगा, फिर यहाँ नीचे से काट काट के लगाओ, ठीक है। अगर जैसे 10 वैरायटी का कटन आपने यूज किया तो उस हिसाब से पूरा मिला मिला कर काट के लेगा। या आप आज समझ लो पीवी का मिक्सिंग चला रहे हो, पीसी का चला रहे हो, तो 2-3 वैरायटी का कटन रखता है, मिलान का है, तो इसमें क्या होता है यूनिमिक्स का कभी गुंजाइश नहीं रहता इसमें बाईपास करने का। हाँ, आप यूनिमिक्स तब बाईपास कर सकते हो समझ लो 100% पॉलिस्टर चला है, मतलब एक ही लट का, मतलब 1.238 का समझ लो चला, उसमें अगर 2-3 वैरायटी माल मिक्स करोगे तो वो दिक्कत जाएगा। यह 100% विस्कस चला है, ठीक है, एक ही क्वालिटी का, वन क्वालिटी, वन क्वालिटी ओनली, तो उसमें आप यूनिमिक्स बाईपास कर सकते हो, ठीक है, इसमें यूनिमिक्स बाईपास कर सकते हो। और समझ लो आपने एक कोई डायड सेट चला है, डायड सेट मतलब खाली ब्लैक कलर का माल है या खाली लाल कलर का माल है, तो पहले से डाई क्या हुआ तो उसमें कोई शेड वेरिएशन आने का चांस नहीं, उसको आप मतलब बाईपास कर सकते। तो कोशिश करो यूनिमिक्स चले तो बढ़िया रहे। अच्छा, प्लस बी वैल्यू रेंज शुड नॉट मोर देन ±0.2, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो प्लस बी वैल्यू होता है, जैसे कि आपको कई बार मैंने बोला हुआ, समझ लो एक मिक्सिंग आपने लिया, ठीक है, अगर 8.5 का प्लस बी वैल्यू है तो इसका रेंज ±0.8, मतलब 8.5 से 0.8 घटा दो कितना हो गया 7.7 से
9.3 या 2, मतलब 1.5 या 1.6 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा ले लिया। समझ लो आप बोलोगे मैं 7.5 भी ले लूँ, 10 भी ले लूँ, कभी नहीं करना। उसी में शेड वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि बी प्लस वैल्यू होता है ना, जो एलोनेस रहता है, वो जितना एलो रहेगा उतना डाई कम खींचेगा, जितना मतलब एलो कम रहेगा उतना डाई ज़्यादा खींचेगा। तो इसीलिए डाई अगर आपके मटेरियल में कम ज़्यादा खींचेगा तो आप शेड वेरिएशन कैसे कवर कर सकते हो। तो इसको ध्यान रखो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है रैंडमाइजेशन इन कार्डिंग ड्रॉप एम यूलिलिया कुंबर। ये रैंडमाइजेशन जो होता है ना, एक टॉपिक पूरा आएगा, फिर भी आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। रैंडमाइजेशन जैसे कार्डिंग है, जैसे आपका 1 से 16 कार्ड तक कार्डिंग है, तो 1 नंबर का 10 कैन नंबर डाल देना, 2 नंबर का 10 कैन डाल देना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 3 नंबर का 10 कैन, ऐसे ही 16 नंबर का 10 कैन डाल देना। तो जैसे 1 से 16 कार्ड तक रहता है, तो 10-10 कार्ड का कैन का तो 160 कैन हुआ। जब इसको कार्डिंग में जैसे 1 नंबर में कैन जब लगाओगी, तो जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ कैन में, उसी को ही डालना, नंबर 1 उसी को ही डालना कार्डिंग में। और जब डिब्बा निकलेगा तब इसको सिस्टमेटिक ऐसे रखना। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे डिब्बा रखना। ये सब 1 नंबर कार्ड का कैन है, भरा हुआ डिब्बा। ठीक है, तो कारीगर को जैसे ज़रूरत है वो आके उसी हिसाब से नंबर से जो डिब्बा रखा हुआ, तो उसी हिसाब से वो ले लेगा, लेकर अपना ड्राइंग में लगाएगा। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से रखोगे, नंबर के हिसाब से फ्लोर में जमा कर रखोगे पूरा सिस्टमेटिक। वो कार्डिंग में भी नंबर के हिसाब से लगाना, उल्टा पुल्टा नहीं लगा देना, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है। इसको इस वाला रैंडम चेकिंग करता है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, कुछ ये नहीं किया। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा, समझ लो सब एक कार्ड अपना सफाई में गया, वो कार्ड 8 घंटा बन जाएगा, तो वो क्या करेंगे। तो वो क्या करोगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 8 घंटा वो कार्ड बंद रहा, एक बार क्या करना, जैसे 16 कैन है ना, 16 कार्ड है, तो आपके 15 कार्ड चल रहा है, तो समझ लो आपकी 7 नंबर कार्ड आपने 8 घंटे का क्लीनिंग में दिया। तो क्या करना, इसको एक बार ऐसा करना, 7 नंबर कार्ड का कैन एक बार सारे कार्ड पर डाल देना, 1 से 7 में। ठीक है, 1 से 6 तक डाल देना, 7 नंबर बंद है। फिर 4 घंटे के बाद फिर वही 7 नंबर कार्ड 8 से 16 तक डाल देना एक बार, वो डिब्बा यूनिफॉर्मली सब कार्ड में चल के आ जाएगा। तो इसको आपके ड्रॉप में जो रैंडमाइजेशन टूटेगा नहीं। लेकिन वो कैन अपन खाली पीली रख भी नहीं सकते, रखेंगे तो खराब हो जाएगा मामला। और जैसे देखो ड्राइंग मशीन है, ये ब्रेकर का ड्राइंग है, तो जैसे रैंडमाइजेशन का बात चल रहा है, समझ लो आपने इधर 1 नंबर कार्ड का डिब्बा लगा, इधर 2 लगा, इधर 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, 7 लगा, 8 लगा, ऐसे रहा। फिर इधर से 9 लगा, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, ऐसे 16 नंबर तक लगा। तो इसमें ध्यान रखो, अगर आपकी 16 कार्ड है तो आपकी 16 डिब्बा लगता है, सबका एक एक डिब्बा लगेगा। ठीक है, और समझ लो आपके पास 20 कार्ड है, मैं एग्जांपल लो 20 कार्ड है, तो उसमें क्या कर सकते हो, देखो 1 से 16 तक कर दिया, तो इसमें ऐसे कर सकते हो, 4/17, 8/18, ठीक है, फिर 12/19, 16/20, ऐसे करके भी लगा सकते हो। मतलब ये 8 क्या लग गया, 16 क्या लग गया 1 से 16 तक, बाकी 4 की जगह 17 लगा सकते हो, 8 की जगह 18 लगा सकते हो, 12 की जगह 19 लगा सकते हो, 16 की जगह 20 लगा, ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है,
समझ लो 8 की जगह 18 लगाओगे तो 8 नंबर का डिब्बा बच जाएगा। वो जगह चेंज कर सकते, ठीक है। वो ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक नंबर का 2 डिब्बा किसी भी साइड में नहीं होना चाहिए। जैसे 2 नंबर लगा, यहाँ पे 2 नंबर नहीं होनी चाहिए, एक साइड पे 2 डिब्बा नहीं होनी चाहिए, तो फिर दिक्कत जाएगा। तो जैसे समझ लो मैं आपको 16 कैन का बोला, समझ लो आपके 8 कार्ड का लाइन है, पूरा 8 कार्ड, उसे ऊपर है नहीं, तो 8 कार्ड है तो क्या करोगे, 1 से 8 करोगे, यहाँ से 1 से 8 करोगे, तो 2 डिब्बा रहेगा एक ड्राइंग में। तो उस हिसाब से करोगे। और इसका जो डिलीवरी कार्ड निकलेगा, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड मार्किंग करके रखना, और वो लेफ्ट साइड राइट साइड मार्किंग करके रखेगा। उसको कैसे यूज करना है बताता था। रैंडमाइजेशन बहुत बड़ी टॉपिक है, इसका एक वीडियो अलग से आएगा। आज खाली समझाने के लिए मैंने शॉर्टकट में बता देता हूँ। सब बोलो आपके पास फिनिशर में लगा है इसका ब्रेकर का डिब्बा, तो ऐसे लगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, समझ लो 4 डिब्बा लगा, ठीक है। फिर दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसे रहेगा, ठीक है। उसमें भी देखो, और ड्राइंग नंबर भी डाल सकते हो। जैसे 3-4 ब्रेकर है, तो खाली लेफ्ट राइट नहीं डालोगे ना, लेफ्ट राइट का 1 नंबर ड्राइंग या 2 नंबर ड्राइंग या 3 नंबर ड्राइंग ऐसे डाल सकते हो। उसमें क्या होगा, और बढ़िया यूनिफॉर्म हो जाएगा। और रैंडमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल आप मतलब स्ट्रिक्टली लेना, तब जाकर सेड वेरिएशन बच सकता है। तो रैंडमाइजेशन के लिए एक टॉपिक आएगा आपका, और ज़्यादा इसमें टेंशन मत लो। टू मच माइक डिफरेंस नॉट टेकन इन वन मिक्सिंग, जो एक मिक्सिंग में अपन लेंगे, ज़्यादा माइक डिफरेंस नहीं लेंगे। माइक डिफरेंस होगा क्या होगा, तो जहाँ पे मतलब पतला फाइबर है, माइक कम है, वो धागा पूरा सैलिड हो जाएगा, धागे के अंदर कम गैप रहेगा। और माइक जहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा है, उसका अंदर धागे के अंदर बहुत खाली स्पेस रहेगा, उसमें ज़्यादा कलर घुस जाएगा, इसमें कलर घुसेगा नहीं, तो शेड वेरिएशन आने का चांस रहता है। तो माइक डिफरेंस नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 0.2 रहेगा, प्लस माइनस मतलब 3.8 है, ठीक है, 80 है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, देखो 3.6 से 4 तक रखोगे, तब जाके इसको चलेगा। 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट उधर, तब जाके ये मैनेज हो जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, इम्पोर्टेड कटन शुड नॉट टेक विथ इंडियन कटन। जैसे पता है तो आपको पहले, इम्पोर्टेड कटन मतलब अमेरिकन कटन, इजिप्शियन कटन, ऑस्ट्रेलियन कटन, इसका पूरा मतलब आरडी वैल्यू बहुत बढ़िया रहता है, और वो बी प्लस वैल्यू भी बिल्कुल कम रहता है, पूरा पॉलिस्टर जैसा दिखता है, पॉलिस्टर जैसा। वो इंडियन कटन के साथ कभी मर्ज नहीं करना, उसका डाई पिकअप अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, तो बिल्कुल अवॉइड करना। उसके बाद देखो, लो टिपेयान शुड नॉट पास विद फाइनल पैकिंग। लो टिपेयान मतलब कहाँ पे, सॉफ्ट टिपेई है, मतलब किसी भी कारण से, तो वो लो टिपेई धागा में चमकता रहता है। वो लो टिपेई होगा, वो क्या, कच्चा धागा, उसका अंदर कलर ज़्यादा घुस जाएगा, वो अलग टाइप का शेड देगा। लो टिपेई का बिल्कुल नहीं लेना। ईच एंड एवरी कोन मस्ट पास थ्रू यूवी लाइट एंड वाईसीपी। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो अपना शेड वेरिएशन रहता है, खाली आंख में नहीं दिखता। यूवी लाइट रहता है, ट्यूब लाइट लगा रहता है बैगनी कलर का, उसमें काला छतरी का कपड़ा जैसे लगाते हैं, उसमें कोन लेके जाओगे, जो खाली आंख में शेड वेरिएशन नहीं दिखता, यूवी लाइट में चमकता रहता है। तो उसमें यूवी लाइट में हर कोन चेक करके लाना, शेड वेरिएशन कौन होगा इसको अलग रखना, बिल्कुल अलाउ नहीं करना। और वैसे भी में हर कोन देना, क्योंकि कभी कभी देखो, वाईसीपी का आपको कहानी बोलता हूँ, वो वाईसीपी ठेकेदार का लोग चलाते हैं, मिल वाले बहुत कम मिल में चलाते हैं। और ठेकेदार का आदमी क्या करता है, जैसे समझ लो आज ये नाइट शिफ्ट में 8 टन का प्रोडक्शन है, वो क्या करेगा, आधा वाईसीपी करेगा, आधा ऐसे ही दे देगा डिपार्टमेंट में। तो वो क्या होगा, जो वाईसीपी नहीं किया वो कच्चा माल रहा, मतलब पक्का माल नहीं है। तो कच्चा माल होने के बाद क्या होगा, उसमें
मतलब धागे का जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल अलग हो जाएगा। वैसे भी करने के बाद मॉइस्चर लेगा, धागे के अंदर फाइबर है, क्रॉस सेक्शन राउंड शेप हो जाएगा, फ्लैट नहीं रहेगा, उसमें डाई बढ़िया से पिकअप लेगा, इसमें डाई बराबर पिकअप नहीं लेगा। तो वाईसीपी का अंदर जरूर पास करना ईच एंड एवरी कोन, यूवी लाइट के अंदर ईच एंड एवरी कोन पास कराना। कलर कोडिंग फॉर एवरी डिपार्टमेंट मस्ट डिस्प्लेड। डिस्प्लेड मतलब जैसे अपना डिपार्टमेंट में डिस्प्ले रहता है ना, जो व्हाइट बोर्ड रहता है उस पर लिखना है लॉट नंबर फलाना है, कार्डिंग में ब्लू कलर कैन चलेगा, और ब्रेकर में ये रेड कलर कैन चलेगा, फिनिशर में ग्रीन कलर चलेगा, बॉबिन सिंपलेस में ए कलर रहेगा, रिम फ्रेम में ए रहेगा। ये बढ़िया से डिस्प्ले बोर्ड में लिख के रखना, ताकि कोई कारीगर में कोई ये ना रहे। वो पता चला कोम्ड कार्डेड नहीं तो मिक्स हो गया फिर कोम्ड का डाई पिकअप अलग रहेगा, कार्डेड का अलग रहेगा, तो फिर शेड वेरिएशन आएगा, माल मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। हर लॉट पे कलर कोडिंग डिस्प्ले किया जाए, मतलब सब कारीगर, सुपरवाइजर, जाबर सबके लिए कलर कोडिंग, मैनेजर तक भी सब लोग इसको चेक करते रहे कलर कोडिंग के हिसाब से मटेरियल लग रहा है नहीं लग रहा है। इफ शेड वेरिएशन फाउंड मटेरियल मस्ट सेग्रीगेटेड। अगर आपकी शेड वेरिएशन आया, इसको आप सेग्रीगेट करके रखो। सब बोलो ये यहाँ पे इतना माल शेड का, तो क्या करना पता है, यहाँ से एक तार तोड़ देना, ऐसे टच पिन में तोड़ देना। इसको इतना जो एरिया है ना, इतना इसको क्या करना, एक खाली कोन में इसको वाइंडिंग कर देना। वाइंडिंग कर देगा, इतना माल निकल गया खराब वाला, तो खराब वाला निकल जाएगा, तो ये हो गया सही। तो सही वाला अच्छा कोन में रिवाइंडिंग करके डाल देना, तो शेड वेरिएशन आएगा। तार तोड़ के खराब वाला अलग, अच्छा वाला अलग, आप वापस रिवाइंडिंग करके इसको सही कर सकते हो। ठीक है, रिवाइंडिंग करना जरूरी है, तब सेग्रीगेट करोगे तब कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो एवरी न्यू लॉट फैब्रिक टू मेक फॉर शेड चेकिंग। कभी भी आप कोई नया लॉट चालू करते हो, उसका सबसे पहले पहला दिन में इसका थोड़ा सा कपड़ा बना के इसको शेड वेरिएशन का चेक करना चाहिए। अगर शेड वेरिएशन है तो उसका अप्रोप्रिएट आपको स्टेप लेनी पड़ेगी। इफ शेड वेरिएशन फाउंड फैब्रिक में वास्ट टू सी। अगर शेड वेरिएशन हल्का फुल्का है, इसको कपड़ा एक बार वॉश करना, वॉश करके सुखाना। हो सकता है हल्का फुल्का शेड वेरिएशन उसमें बालिश हो जाते हैं, कभी कभी वो मतलब हल्का सा डस्ट वगैरह रहता है या किटपिटी रहता है, उसके चक्कर में भी कभी कभी अलग कलर दिखता है। वो वॉश आउट करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा क्या दिक्कत है। अच्छा, इफ स्मॉल साइज मिक्सिंग आफ्टर लेयरिंग टू ट्वाइस टपलिंग एंड ब्लेंडर। जैसे आपके समझ लो 300 किलो का मिक्सिंग लिया, ठीक है, मिक्सिंग क्वांटिटी 300 किलो है, तो आपके यूनिमिक्स एक भरने के लिए 500-600 किलो चाहिए। 300 किलो है तो यूनिमिक्स का थ्रू ले नहीं पाओगे, तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले लेयरिंग करोगे 300 किलो का, उसके बाद 2 टाइम्स वो जीवीआर या एमबीओ में इसको टपलिंग कर दोगे। ये क्या होगा, जीवीआर एमबीओ में दो बार चला दोगे, चला के इसको स्टक कर दोगे, तो थोड़ा बहुत बढ़िया से मिक्सअप हो जाएगा। ये मिक्स बाईपास का यही सिस्टम है, डबल टपलिंग करना है मिक्सिंग में, मिक्सिंग प्रिपेयर के टाइम में, नहीं तो आपके शेड वेरिएशन का चांस रहेगा। देखो, इन केस ऑफ ब्लेंडेड मटेरियल ड्रॉप आउट फाइबर्स कलेक्ट फ्रॉम ब्लेंडर साइड इन एवरी 30 मिनट एंड फीड लैटिस। जैसे आपकी समझ लो पीवी का माल चला रहे हो, ठीक है, ये अपना जीपीआर का लैटिस है, तो जब आप माल डालते हो ना, कभी कभी साइड से थोड़ा थोड़ा फाइबर गिरता है, ये साइड से गिरता है, इधर गिरता है, इधर गिरता है, तो ये ध्यान रखो जब फाइबर गिरता है सब पीपी माल है, ठीक है। पॉलिस्टर में स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.34 और विस्कस में 1.54। तो उसमें क्या होता है, विस्कस ज़्यादा वजनदार फाइबर है, वो साइड में गिरता है, तो हर आधे घंटे में इसे उठा के लाटिस में डाल दोगे तो बराबर मिक्सअप हो जाएगा, तो अलग अलग माल नहीं रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म ब्लेंड होकर जाएगा ना, तो डाई भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो दिक्कत जाएगा।
और जब ब्लेंडर माल चलाते हो, जैसे ड्रॉप हम ब्लेंडिंग करते हो ना, वो स्टॉप मोशन का भी चेक करना। सो मतलब कॉटन पोर्शन कट गया, पॉलिस्टर चला गया थोड़ी देर, तो फिर वो पॉलिस्टर का डाई का पिकअप अलग रहता है, कटरा अलग, सेट वेरिएशन आएगा। तो ड्रॉप फ्रेम का स्टॉप मोशन भी चेक करना जरूरी है। उसके बाद देखो, इन केस रोबिंग ग्राइंडर डू नॉट अल्टर लेफ्ट साइड राइट साइड रोबिंग, जो आपको समझाया था, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन गलत नहीं करना। इन केस ऑफ रोबिंग ग्राइंडर क्लीन डबल होल रोबिंग गाइड फ्रिक्वेंटली, ये इसका अंदर जो फ्लाई वगैरह रहता है, इसको हमेशा सफाई करना, ताकि वो गैप जो दूर हो जाता है तो ठीक रहे, शेड वेरिएशन नहीं आए। इन केस ऑफ रोबिंग इंडल डबल रोबिंग डबल जो बोर वाला, ये सफाई करना। इन केस ऑफ ड्रॉप एम ग्रिंडल कैन अरेंजमेंट इन करेक्ट वे, जैसे कि पता है इसमें कैन अरेंजमेंट ऐसे रखना ताकि शेड वेरिएशन नहीं आए। इन केस ऑफ ब्लेंडेड मटेरियल बोथ कंपोनेंट मस्ट परफेक्ट रैपिंग। अच्छा, जैसे आप पॉलिस्टर चला रहे हो, कॉटन चला रहे हो, समझ लो मैं बोल रहा हूँ पीसी का माल आप चला रहे हो, ठीक है, पॉलिस्टर का आपने रखा समझ लो 0.119, हाँ, कॉटन का रखा लेबलिंग माल 0.136, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो, ये दोनों में जो लेबलिंग करोगे पूरा ऑटोलेबल ड्राइंग में करना है। इसमें 119 से ना 0.118 से 0.120 तक रखना है रेंज, फिनिशर ड्राइंग जैसा। इसमें 0.135 से 0.137 तक रखा। तो लेबलिंग माल अगर बराबर रखोगे, जब ड्रॉप में ब्लेंडिंग करोगे, तब उसका ब्लेंड हर जगह काटने से सेम आएगा ब्लेंड परसेंटेज। और ब्लेंड परसेंटेज अगर कम ज़्यादा हो गया तो आपके शेड वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखो, शेड वेरिएशन अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, डू नॉट स्प्रेड सॉफ्ट वेस्ट ऑन रनिंग लेडर। जैसे आप रनिंग लेड डाउन चल रहा है, खाते का स्लाइबर वेस्ट, लैब का टुकड़ा ऐसे लेड डाउन का पर कोई कोई ऐसे फेंक देता है, कभी नहीं करना। वो फेंकने से क्या होता है, कभी सॉफ्ट वेस्ट ले लेगा, सॉफ्ट वेस्ट ले लेगा, सारी सॉफ्ट वेस्ट एक साथ आ जाएगा, तो एक साथ आ जाएगा तो फिर शेड वेरिएशन आ जाएगा। कीप सॉफ्ट वेस्ट परसेंटेज फिक्स्ड। सॉफ्ट वेस्ट का परसेंटेज हमेशा फिक्स करना। आप चाहे 2.5% डालो, 3% डालो, 3.5% डालो, एक जैसा फिक्स रखना। सॉफ्ट वेस्ट का परसेंटेज फेरबदल नहीं करना। डू नॉट मिक्स अप टू मच आर डी वैल्यू डिफरेंस कटन इन ए मिक्सिंग। और आर डी वैल्यू देखो प्लस माइनस 2 तक रहेगा। जैसे आपको 74 का यूज कर रहे हो तो 72 का भी यूज करोगे, 76 का भी यूज करोगे, ये अगर एवरेज है तो, ठीक है। उसे ऐसा नहीं कि 74 का यूज करो, कोई 60 का डाल दिया, कोई 55 डाल दिया, ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे करोगे तो शेड वेरिएशन आप किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। आज का वीडियो शेड वेरिएशन का मतलब ये विस्तार से वीडियो है, आप लोग का बहुत काम आएगा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और मेरे चैनल में आप लोग कोशिश करिए फॉरवर्ड लाइक कीजिए, मतलब आपका दोस्त लोग को भेजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और मेंबरशिप लेने मत भूलना। थैंक यू।